अस्सलाम वालेकुम। आपसे एक जो है वो न्यूज़ शेयर करनी है कि अभी-अभी बिल्कुल ऑलमोस्ट 10 मिनट पहले डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन इस्लामाबाद में इनके फ्रंट गेट पे जो है वो एक सुसाइड बॉम्बर ने जो है वो अटैक किया है और उसमें इट वाज़ वेरी मच सीवियर, बहुत सीवियर किस्म का जो है वो अटैक था। अ, मैं मैडम सामिया नूरीन साहिबा की कोर्ट से जो है वो बाहर निकला आर्गुमेंट्स करके, तो बस अल्लाह ने बचाया। लेकिन आप लोग भी दुआ करें कि जो आपके अजीज़ व अकारब हैं, कोई दोस्त हैं, कोलीग हैं, लॉयर्स हैं, या जो बेचारे जो लोग केसेस के लिए यहाँ पे इस्लामाबाद में आए हुए थे, तो वो जो है अल्लाह पाक उनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और मीनवाइल पाकिस्तान में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को थोड़ा सा एक्टिव होने की ज़रूरत है। और बिकॉज़ कैपिटल के अंदर, इस्लामाबाद जैसे कैपिटल के अंदर अगर ब्लास्ट होने का मकसद ये है कि आपको जो है वो बेसिकली डायरेक्ट जो है वो थ्रेट किया गया है। तो इसलिए आप इन चीज़ों को थोड़ा सा मद्देनज़र रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, आयतल कुर्सी पढ़ के निकलें। और दूसरा ये कि जब ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होते ही मोस्ट ऑफ द पीपल वर थिंकिंग कि शायद कोई सिलेंडर फटा। आई वाज इवन थिंकिंग कि शायद सिलेंडर फटा, लेकिन द मोमेंट ब्लास्ट होते ही एकदम फ्रंट गेट से जो है वो आग और धुआं जब उठना शुरू हुआ, तो एक शख्स का फौरन से जो सर जो था वो आके प्रेसिडेंट, जो डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी हैं उनके ऑफिस के सामने जो है वो आके गिरा। तो लिहाजा अपने जितने भी आपके अजीज़ व अकारब इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद में हैं, उनकी खैरियत पूछें। अगर किसी को कोई इमरजेंसी या कोई सिचुएशन है तो उनका जो है वो फौरी तौर पे उनसे रब्ता करें। अल्लाह पाक आपको और हमें सबको जो है वो अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और जो पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, जो पाकिस्तान की जो है वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल करने वाले अदारे हैं, उनको चाहिए कि थोड़ा एक्टिव हों और इसको जो है वो बाकायदा तौर पे फेयर इन्वेस्टिगेशन करें, ताकि जो है वो और स्पीडी वे में जो है वो इस चीज़ को देखें कि ये जो है कैसे पॉसिबल है कि कोई एक सुसाइड बम्बर जो है इतने सारे सीसीटीवी कैमरास और उसके अलावा सेफ सिटी के कैमरास और बहुत सारी जगहों पे जो है वो आपके अपने कैपिटल में जो है वो घूम रहे हैं, और दे आर ट्राइंग टू इन्फ्लिक्ट वुंड्स के जिसकी वजह से जो है इनोसेंट पीपल जो हैं वो उनकी जो है वो शहादतें होती हैं। या चाहे वो वाना वज़ीरिस्तान में हम सुनते थे पहले कि वाना वज़ीरिस्तान में ब्लास्ट होते हैं, और आज मैंने अपनी आंखों से देखा कि ब्लास्ट जो है वो उसका टेरर जो है वो कितना ज़्यादा होता है। और ये जो सुसाइड बम्बर्स हैं, ये टेरर अटैक्स जो होते हैं, ये बेसिकली किसी भी स्टेट की इंटरनल सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाने के लिए होते हैं। तो लिहाजा मैं यही कहूँगा कि कोशिश ये करें कि जहाँ पे ब्लास्ट हुआ है उस जगह पे जो है वो जाने से, उसके पास वीडियोज़ या सेल्फीज़ बनाने से गुरेज़ किया करें। और अगर खुदा ना खास्ता कहीं ब्लास्ट हुआ है तो फौरी तौर पे कोशिश करें कि आप डिस्पर्स हो जाएं, क्योंकि आपको याद होगा F8 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस्लामाबाद में भी एक दफ़ा ब्लास्ट हुआ। उसके बाद जो है अपना कोयटा में एक ब्लास्ट हुआ, जिनमें लॉयर्स, एक दफ़ा ब्लास्ट हुआ, लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए देखने के लिए कि क्या हुआ, और फिर उन्होंने दोबारा ब्लास्ट जो है वो सुसाइड बम्बर्स ने किया, और फिर उसके बाद जो है वो ओपन फायर कर दिए, और हमारे बहुत सारे वकला जो है, साहिबान जो हैं, वो फिर वहाँ पे शहीद हुए। तो लिहाजा एक तो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की प्रेसिडेंट और काबीना के साथ मेरी जो है वो रिक्वेस्ट है उनसे कि एक तो सिक्योरिटी का जो बंदोबस्त है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, इवन डिफरेंट कोर्ट्स में, उसको जो है वो बेहतर बनाया जाए। और दूसरा ये कि जो भी ऑब्वियसली जितने भी मिलिट्री के हेडक्वार्टर्स हैं, ऑफिसेज हैं, कैंट्स हैं, उनके बाहर एंटी बॉम्ब और उसके बाद पूरा एक स्क्वाड और पूरा एक सिस्टम वहाँ पे मौजूद होता है। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं या इवन हाई कोर्ट्स हैं, उनके बाहर भी एक पूरा मैकेनिज्म होना चाहिए सिक्योरिटी चेक का, कि अगर खुदा ना खास्ता कोई सुसाइड बम्बर आ जाए तो डायरेक्ट इमीडिएट कनेक्ट ना हो सके लोगों के साथ,
क्योंकि ऑब्वियसली ये जो अभी बाहर हुआ है लास्ट गेट के, वहाँ पे ऑब्वियसली लोगों की आमदोरफ्त है, वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ और इवन पुलिस की व्हीकल्स और काफ़ी कुछ जो है वो वहाँ पे मौजूद होता है। तो लिहाजा अपने जितने आपके अजीज़ो अकारब आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जो हैं वो आए हैं, उनके लिए जो है वो दुआगो हूँ, और आप भी उनसे जो है वो राब्ता करके उनकी खैरियत मालूम करें। अल्लाह पाक आपको और हमें सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।